आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। सो इल्यूमिनेशन में दो टाइप के लॉज होते हैं। फर्स्ट इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड सेकंड लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो सबसे पहले हम इल्यूमिनेशन के लॉज में इनवर्स स्क्वायर लॉ डिस्कस करेंगे। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग द इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस is inversely proportional to the square of the distance between the surface and a point source. So inverse square law क्या कहता है कि किसी भी सरफेस पर जो इल्यूमिनेशन होता है वह उस सरफेस एंड पॉइंट सोर्स के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जो इल्यूमिनेशन है जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉइंट सोर्स एंड सरफेस की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है ये आता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ का। इसको समझने के लिए हम एक लाइट सोर्स कंसिडर करते हैं। माना कि ये लाइट सोर्स है और ये कोई सरफेस है। इस लाइट सोर्स से इस सरफेस पर कोई लाइट गिर रही है। ये लाइट सोर्स है, ये सरफेस है। इस लाइट सोर्स से इस सरफेस पर कोई लाइट गिर रही है। इस लाइट सोर्स से इस सरफेस के बीच की डिस्टेंस को हम मानते हैं 1 मीटर। तो सबसे पहले हम इल्यूमिनेशन देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इल्यूमिनेशन क्या होता है। इल्यूमिनेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट सोर्स से यदि कोई लाइट सरफेस पर गिरती है, उस लाइट की वजह से सरफेस पर जो भी हमें दिखाई देता है उस कारण को हम इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है। अब हमें इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग इस सरफेस पर इल्यूमिनेशन को देखना है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग इस सरफेस पर इल्यूमिनेशन जो है, जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस लाइट सोर्स एंड सरफेस के बीच के डिस्टेंस के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 मीटर, क्योंकि इसके बीच की उसके बीच की डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। तो इस समय जो इल्यूमिनेशन हो रहा है यहाँ पे हो रहा है 1। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं इसको 100%। यदि फॉर एग्जाम्पल हम इसके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, इस सरफेस को हम यहाँ से ले जा करके यहाँ पर प्लेस कर देते हैं या एक दूसरा सरफेस लेकर जाते हैं जिसके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक है। अब इस सरफेस पर जो सरफेस 2 है उसको अगर हम इल्यूमिनेशन, इस पे जो इल्यूमिनेशन है उसको निकालते हैं तो उसको नाम दे देते हैं हम E2। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिवाइडेड बाय इस लाइट सोर्स एंड इस सरफेस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि 2 मीटर। यानी कि इस समय जो इल्यूमिनेशन हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे 50%। दैट मीन्स कि जो इल्यूमिनेशन है, अगर हम उसके बीच की सरफेस एंड लाइट सोर्स के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो जो इल्यूमिनेशन की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो जो ई की वैल्यू दैट इज इल्यूमिनेशन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम अगेन एक डायग्राम लेते हैं। इसमें माना कि हम एक सरफेस लेते हैं, इसका जो ये जो सरफेस है उसका एरिया देते हैं हम A1। अगेन हम दूसरा एक सरफेस लेते हैं
थोड़ा इससे ऑब्जेक्ट, जो ये वाला ऑब्जेक्ट होगा या जो सरफेस है वो पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। इसका एरिया है A2। ठीक है, यहाँ से हम एक लाइट सोर्स लेते हैं। ये लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स से जो लाइट है सरफेस A2 पर इस तरीके से गिरती है और यहाँ से ये A1 से होती हुई इस तरीके से गिरती है। ठीक है, सरफेस 1 एंड सरफेस 2। तो सरफेस 1 से इस लाइट सोर्स के बीच की डिस्टेंस को हम D1 नाम देते हैं एंड इस लाइट सोर्स से सरफेस 2 के बीच की डिस्टेंस को D2 नाम देते हैं। एंड इन सरफेस के थ्रू इस लाइट सोर्स से जो एंगल बना है उसको नाम देते हैं हम ओमेगा, जिसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। अब इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हमें पता है एक फॉर्मूला हम जो पहले पढ़ चुके हैं कि फ्लक्स इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। यहाँ पे φ1 क्या है, फ्लक्स, इक्वल्स टू आई क्या है, इंटेंसिटी, और ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल। तो फाई इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। नाउ φ1 इक्वल्स टू आई यानी इंटेंसिटी इंटू ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, जो सरफेस है उसका एरिया यानी A1 डिवाइडेड बाय इस सरफेस से इस लाइट सोर्स के बीच की डिस्टेंस यानी कि D1 का स्क्वायर। तो ये हो गया φ1 इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई A1 डिवाइडेड बाय D1 का स्क्वायर।